नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही जून महीने के पहले सप्ताह की बात भी करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जून के पहले सप्ताह भर में राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 27 मई 2025 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर बना हुआ है। इस लो प्रेशर के कारण आगामी 3-4 दिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा में देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इन राज्यों के अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, विदर्भ, इन क्षेत्रों में भी लगातार मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में भी आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। 29 मई से ही राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य और कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। वही 31 मई तक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। वही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। वही मानसून की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने आगे बढ़वार करते हुए मुंबई में भी दस्तक दी है, यानी कि इस बार समय से काफी पहले ही मानसून ने मुंबई में दस्तक दी है। साथ ही महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के आधे क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों को कवर किया है और अनुमान है कि 28-29 मई के आसपास मानसून और आगे बढ़वार करते हुए महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों, तेलंगाना के अधिकांश क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में दस्तक देगा। और इसी प्रकार अगर मानसून आगे बढ़ता है तो 4-5 जून को गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के आधे क्षेत्रों, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा। 10-11 जून को मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश के आधे क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दस्तक देगा और 18 से 20 जून के आसपास मानसून और आगे बढ़ते हुए गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों, पूरे मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के शेष क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। इसी दौरान मानसून राजस्थान में दस्तक देगा। 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। अगर जून के पहले सप्ताह की बात करें तो जून के पहले सप्ताह में ITCZ उत्तर की ओर बढ़ते हुए मध्य भारत के क्षेत्रों पर पहुंचेगी। उसी दौरान मानसून भी तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण 2-3 जून से ही अरब सागरीय हवाएं तेजी से गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी और इन्हीं अरब सागरीय हवाओं के साथ कोलामन बादल भी तेजी से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दौड़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि राजस्थान के काफी क्षेत्रों में कोलामन बादलों का आवागमन भी होगा और ये बादल तेजी से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दौड़ते हुए दिखाई देंगे और इन बादलों से अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सांचौर, जालौर, उदयपुर संभाग में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम बिखरी हुई खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का-दुक्का स्थानों पर इस दौरान तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये कोलामन बादल सुबह के वक्त तेजी से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और दोपहर या शाम आते थे, इन बादलों की रफ्तार कम हो जाती है और इन बादलों के जमाव से पहाड़ी जैसे बादलों का निर्माण होता है और उन्हीं बादलों से दोपहर या शाम के वक्त बारिश की गतिविधियां देखी जाती है। और इसी प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में 1 जून से लेकर 7-8 जून के मध्य दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्रों में देखी जाएगी, यानी कि इस दौरान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। 3-4 जून के आसपास उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद यहाँ
बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर मावली, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, बिंडर, कान्नौर के आसपास के क्षेत्रों, सलूम्बर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ डूंगरपुर शहर, बिच्चीवाड़ा, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिकली, गड्डी, गंडोड़ा, बांसवाड़ा शहर, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों, निमाएड़ा, चित्तौड़गढ़ शहर, बेगू, कपासन, डुंगला के आसपास के क्षेत्रों। यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। कई स्थानों पर छोटे छोटे दायरों में तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उदयपुर, चित्तौड़ के शेष क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही राजसमंद जिले के रेलमंगरा, आमेर, नाथद्वारा, गिलुंड, गढ़बोर, कुंभलगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गुरला, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तालड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा, कोटा, कनवास, सांगोद, झालावाड़, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर ताना, सीपा बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मंगरौल, बारह शहर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अजमेर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और सिरोही और पाले के दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं आज दोपहर बाद या शाम के समय मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी यहाँ भी अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।